गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा न्यू चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में और स्ट्रेन्स के बारे में, जिसमें हमारे मेन पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में, इसी के सब पॉइंट होंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में, जिसमें हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू स्ट्रेन डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यूज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। फिर थर्ड वीडियो होगा हमारा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इसका डायग्राम। जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन होगा डायग्राम में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला स्ट्रेस के बारे में, सेकंड स्ट्रेन के बारे में और थर्ड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो ये 3 वीडियो में हमें कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस आर एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स। द रेशो ऑफ जितना भी फोर्स मिली किस के बीच का रेशो होगा, अप्लाइड फोर्स और रजिस्टिंग एरिया। जितना एरिया उसने रजिस्ट किया है और उस रजिस्ट एरिया में कितना हमने फोर्स लगाया है, उन दोनों के जो बीच का रेशो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस और यही हम अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो इस फोर्स में भी यही हो, प्रेशर में भी यही होगा, दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन इसमें क्या होगा, रजिस्टिंग एरिया। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। यही यूनिट फोर्स की थी और यही यूनिट स्ट्रेस की है, दैट इज़ पास्कल। अगर हम बात करें 1 के पास्कल, दैट मीन 1 किलो पास्कल, दैट इज़ 1000 पास्कल। जहाँ पर भी के वैल्यू वर्ड आ जाए दैट मीन्स किलो, ये शो करता है हमारा 3 zeros को, दैट मीन्स 1000 पास्कल। ऐसे ही 1 मेगा पास्कल, अगर मेगा वर्ड आ जाए दैट मीन 10 की पावर 6, दैट शो करेगा आपका 10 की पावर 6 पास्कल। क्लियर है। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पास्कल और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। तो ये था यूनिट के बारे में कि स्ट्रेस की यूनिट क्या क्या होती हैं। मैंने आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और पास्कल भी आपको मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि किलो पास्कल में होता है, कन्वर्जन आता है, तो दैट मीन्स 1 किलो इज इक्वल टू 1000 पास्कल। ऐसे मेगा पास्कल दैट इज़ 10 की पावर 6 पास्कल। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जो स्ट्रेस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रेसर। कि स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेसर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ इफेक्ट ऑफ कॉजिंग स्ट्रेन। स्ट्रेसर क्या होता है, जो इफेक्ट करेगा ऑफ कॉज, स्ट्रेस के होने के कारण को इफेक्ट करेगा, वो क्या होगा हमारा स्ट्रेसर। जो कॉज करे, जो कारण होगा स्ट्रेस का, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेसर होगा। ठीक है। स्ट्रेस कैपेसिटी क्या होती है, स्ट्रेस कैपेसिटी वाइल इट इज़ इनक्लिप हाउ मच स्ट्रेस ए पर्सन कैन कैरी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन के ऊपर किसी तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है, तो उसकी एक एबिलिटी है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है कि इतना अमाउंट, इतना स्ट्रेस वो सह सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम रॉक या मटेरियल के बारे में बात करें, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है स्ट्रेस को सहने की, वो क्या होगा, उसका स्ट्रेस कैपेसिटी। ठीक है। ऐसे लोड, जैसे हम कहते हैं कि किसी के बच्चे के ऊपर इतना बर्डन मत डालिए, लोड मत डालिए, सेम यहाँ पर भी है कि स्ट्रेस लोड क्या होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन मस्ट कैरी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन देयर डेली लाइफ। तो कोई भी होता है, सभी के ऊपर एक लोड होता है। वी थिंक द स्ट्रेस हैविंग अमाउंट और क्वालिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस क्या हो, अमाउंट और क्वालिटी में हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर केस ऑफ रॉक्स या और मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ रॉक। ठीक है। तो जो भी लोड हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोड जिस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लोड होगा। ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करें, अगर हमें 100 वाट का बल्ब जलाना है, दैट मीन्स वो उसका लोड हो गया।
क्लियर है। अगर हमें 5 HP की मोटर चलानी है दैट मीन्स उसका लोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस लोड हो गया, स्ट्रेस कैपेसिटी हो गया, और स्ट्रेसर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या होगा, ये 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंबाइन स्ट्रेस। क्लियर है। 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं स्ट्रेस, ठीक है। पहला होता है आपका नॉर्मल, दूसरा कंबाइन। नॉर्मल भी 2 तरह के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये सभी हम डिस्कस करेंगे एक पिक्चर के थ्रू, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंबाइंड स्ट्रेस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस। ठीक है। अभी हम एक पिक्चर के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, द रजिस्टिंग एरिया इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। में क्या होगा, जो एरिया होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल स्ट्रेस में। अब टेंसाइल स्ट्रेस की हम बात करें, इसमें क्या होगा, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे होगा, दैट मीन्स हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इट इज ए स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय बॉडी, इट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स रिजल्ट इन विच देयर इज ए टेंडेंसी टू इंक्रीज द लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जब हम उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे, ये बॉडी है और मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसे लगाता हूँ, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो खिंच जाएगी। तो ये क्या होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव में क्या होगा, ये बॉडी है, इस पर मैं कंप्रेस करूँगा दोनों तरफ से फोर्स, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, इसकी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी जब आप इस पर कंप्रेस करेंगे। ठीक है। और जब आप इसको खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये जब आप उसको खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, और जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो श्रिंक हो जाएगी। जैसे इस फिगर में हम शो कर रहे हैं, ये है टेंशनल स्ट्रेस, ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंशनल में क्या होगा, हम दोनों इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया ये। ठीक है। और ऐसे ही कंप्रेसिव में हम प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस होने के बाद यहाँ पे श्रिंक होकर ये ब्रेक हो जाएगा। और शियर में क्या होता है, ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लगेंगे, जिसमें क्या होगा, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको फोर्स लगाते हैं, दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ स्ट्रेस। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।